हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 9 लाइट देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला चीज़ जो लाइट है, इसमें हम लोग दो चीज़ को अच्छा से पढ़ना है इस चैप्टर में। एक है आपका रिफ्लेक्शन और एक है आपका रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब शुरुआत में यहाँ एनसीईआरटी बुक में क्या बोला जा रहा है, देखिए कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग किस प्रकार से देख पाते हैं। ये यहाँ पे बताया गया है कि एक ऑब्जेक्ट पे, देखिए यहाँ पे इस लाइन को फोकस करिएगा। एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट लाइट दैट फॉल ऑन इट, मतलब कि अगर एक ऑब्जेक्ट है और इस पे अगर कोई लाइट का रे पड़ता है, लाइट का रे पड़ता है, तो क्या होता है, फॉल ऑन इट दिस रिफ्लेक्टेड लाइट। अब ये वापस इस प्रकार से, ये दिस इज ए रिफ्लेक्टेड राइट, ये जो आया ये आपका इंसिडेंट रे और ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे। तो दिस रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन रिसीव बाय आवर आइज, अब यहाँ पे हमारा कहीं पे आँख होगा जो इस रे को रिसीव करेगा और इस कारणवश हम इस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ। पहला बात वही बोला गया यहाँ कि हम लोग किस प्रकार से कोई भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो सिंपल सा बात है कि लाइट का मदद से ही हम कोई ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। लाइट से क्या होता है, रे निकलता है ना, और वो रे जब उस ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो वो रिफ्लेक्ट होता है और हमारे आँख पे वो रिफ्लेक्टेड रे आता है, जिसके कारण हम उस वस्तु को देख पाते हैं, उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। उसके बाद में बोला गया वी आर एबल टू सी थ्रू ए ट्रांसपेरेंट मीडियम एज लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू इट। देखिए, आपको पता ही होगा, अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस है जैसे कि वॉल है, पकड़ लीजिए, तो इससे लाइट क्या होगा, पास हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। मगर उसी प्रकार से अगर यहाँ पे मान लीजिए कि कोई ग्लास रखा हुआ है और अगर ये लाइट आता है तो क्या इससे पार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, पार हो पाएगा ना। तो वही चीज़ बोला गया कि अगर कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो लाइट क्या हो जाता है, उसके पार चल जाता है, उससे पार होके वो आगे बढ़ जाता है। देयर आर नंबर ऑफ कॉमन वंडरफुल फेनोमेना, इसमें हम लोग लाइट का चैप्टर में बहुत सारा वंडरफुल फेनोमेना पढ़ने वाले हैं विच इज़ एसोसिएटेड विथ लाइट, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ मिरर, इमेज फॉर्मेशन ऑफ मिरर, मिरर में इमेज किस प्रकार से बनता है, स्टार किस प्रकार से चमकता है, फिर जो रेनबो का कलर है वो 7 कलर हम लोग को किस प्रकार से दिखाई देता है, फिर जब एक मीडियम से लाइट दूसरा मीडियम में ट्रेवल करता है तो कैसे वो बैंड हो जाता है। ये सारा इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो यहाँ तो और कुछ नहीं है। अगर और आगे यहाँ पे इस बॉक्स में देखें तो इसमें एक बात और बोला जाता है, देखिए, इफ़ एंड ऑब्स्क्यूस ऑब्जेक्ट, मतलब एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है ना, ऑन द पाथ ऑफ लाइट, मतलब यहाँ से कोई लाइट रे आ रहा है और यहाँ पे कोई सॉलिड सब्सटेंस है, यहाँ पे छोटा है बहुत, क्या है, छोटा है, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होगा, तो लाइट हैज़ ए टेंडेंसी टू बैंड अराउंड इट, तो लाइट के पास एक टेंडेंसी है कि वो क्या हो जाएगा, बैंड अराउंड इट एंड नॉट वॉक स्ट्रेट लाइन, और वो स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो बैंड हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, बैंड हो जाएगा। ये जो फेनोमेना है इसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, उसके बाद अब आगे अगर हम लोग चले तो यहाँ पे आ जाता है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या आ जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो देखिए रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है मैं आपको पहले बता दूं। देखिए, कोई भी सरफेस है अगर, और मान लीजिए कि यहाँ से अगर एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन जो है, दिस इज़ ए रे ऑफ लाइट, ये क्या है, रे ऑफ लाइट है। तो ये जो रे आ रहा है इसे मैं कहूँगा इंसिडेंट रे, क्या कहेंगे इसे हम, देखिए यहाँ पे दिया होगा, इस चीज़ को हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, क्या बोलेंगे इसको,
इंसिडेंट रे बोलेंगे। और टकराने के बाद जब ये वापस इस प्रकार से चले जाता है, टकराने के बाद जब इस प्रकार से वापस चल जाता है, तो अब ये भी एक रे है और ये भी एक रे है। जो रे आया था, जो सरफेस से टकराया था, उसे हम इंसिडेंट रे कहेंगे। और टकराने के बाद जो रे बाउंस बैक चल जा रहा, वापस चल जा रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। ठीक है ना, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, FLECED, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। ठीक है, सबको समझ में आया? इंसिडेंट रे किसको बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे किसको बोलेंगे। अब इन दोनों के बीच में ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इन दोनों का, देखिए ये वाला, जिसे हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। इसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से हम लोग क्या करने वाले हैं? एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल का मतलब पता ही होगा, 90 डिग्री, है ना। इस सरफेस से एक 90 डिग्री हम लोग ड्रॉ करेंगे। अब ड्रॉ करने के बाद में क्या होगा? यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। देखिए यहाँ पे एक एंगल मिलेगा हम लोगों को, और इस एंगल का नाम हम लोग क्या रखेंगे? R। और यहाँ पे भी एक एंगल मिलेगा हम लोगों को, और इस एंगल का नाम क्या रखेंगे हम लोग? I। ठीक है, और देखिए अभी ये जो I है, इस एंगल को हम क्या बोलेंगे? जो हमारा I है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये करेगा एंगल ऑफ इंसिडेंट को। इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और जो R है, अगर मैं एंगल का साइन दे दूँ भी तो अच्छा लगेगा, इसे हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? और अब सुनिए मेरा बात। अब ये जो तीनों लो, हम दोनों दो ठो लो होता है ना इसका, वो पढ़ना है हम लोग को। लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ ये लो कहता क्या। देखिए तो हम लोग पकड़ेंगे तो पूरा जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो रे बन रहा है, देखिए ये जो रे बन रहा है एक सरफेस पे है कि नहीं? तीनों एक सरफेस पे ना। देखिए ये सरफेस का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये एक सरफेस है ना। जैसे यहाँ पे मैं बोलूँ तो ये भी एक सरफेस पे ही पड़ा होगा, मगर इस सरफेस का बात नहीं कर रहे हैं हम इन रे का सरफेस की बात कर रहे हैं। मतलब ये सीधा सीधा होना चाहिए। ठीक है, ये कैसा होना चाहिए? ये एक सरफेस पे लाई होना चाहिए। तीनों एक सरफेस पे लाई होना चाहिए। मतलब देखिए ऐसे आया और टेढ़ा मेढ़ा, वो अलग से उठ के नहीं जा सकता। इसमें मैं बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन देखिए एक ही सरफेस में तीनों लाई करना चाहिए। पहला रूल बोलता है, पहला रूल क्या बोलता है? कि तीनों एक ही सरफेस पे लाई करना चाहिए। कौन तीनों? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए कौन तीनों, मैं बताता हूँ। देखिए द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। मतलब आप सिंपल बोल सकते हैं इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। बात समझ में आया? और यहाँ पे मैंने आपको प्लेन बना के दिखाया ना, एक प्लेन है और तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहा है। तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहा है। इस तरह से, ऐसे नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है। ठीक है ना। अब आगे देखिए, और एक रूल क्या बोलता है? कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट मीन्स एंगल I इज इक्वल टू एंगल R होगा। ठीक है ना। ये चीज़ आपको याद रखना है। इसे हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फ्लेक्टेड होता है ना लाइट। बात समझ में आया? उसके बाद आगे देखिए, दिस लॉ आर रिफ्रैक्शन, दिस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है। आर एप्लीसेबल टू ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब ये जो लॉ है हर तरह का रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे अप्लाई होता है, हर तरह का रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे अप्लाई होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, अब इसके बाद जो है एक टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द प्लेन मिरर।
बाय द प्लेन मिरर। तो अगर प्लेन मिरर का अगर हम लोग बात करें, देखिए जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा एक प्लेन मिरर है, हमारा एक क्या है, प्लेन मिरर है, ठीक है ना। और प्लेन मिरर का यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है, ठीक है, तो इसका हेड से अगर मैं एक रे लेके जाऊँ ऐसे करके, और एक रे में लेके जाऊँ, और एक रे लेके जाऊँ मैं ऐसे करके, ठीक है, दो रे मैंने कहाँ से निकाला, हेड से, दो रे मैंने कहाँ से निकाला, हेड से। तो देखिए टकराने के बाद ये तो क्या हो जाएगा, ये आपका वापस ऐसे चल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये रे वापस ऐसे चल जाएगा, और ये रे भी इसके सीधा सीधा यहाँ टकराया तो ये भी आपका सीधा सीधा वापस चल जाएगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ना। तो इसका ये जो एंगल से बना रहा है ये सीधा सीधा है तो 90 डिग्री में, तो रिफ्लेक्टेड रे भी तो 90 डिग्री में सीधा सीधा पार हो जाएगा। ये दोनों आपस में कहीं रियल में मीट करेंगे क्या, ये आपस में कहीं पे रियल में मीट करेंगे क्या, नहीं मीट करेंगे। दैट मीन्स दोनों रे जो होगा वर्चुअली मीट होगा। वर्चुअली मीट होगा मतलब देखिए, अगर मैं मिरर के पीछे इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दूँ इस प्रकार से, और इसको मैं इस प्रकार से एक्सटेंड कर दूँ, तो यहाँ पे कहीं पे पॉइंट, और हम लोगों को यहाँ पे अगर हेड है तो हमारा हेड यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे हेड हम लोगों को दिखेगा, और इस प्रकार से इमेज फॉर्म होगा। इस प्रकार से क्या फॉर्म होगा, इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। इसी प्रकार से हर एक पार्ट से क्या होता है, रे निकलता है, और जो पार्ट का रे जहाँ से निकला है वो पार्ट हम लोग को आईना में वही दिखाई देता है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे सुनिए मेरा बात, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो इमेज फॉर्मेशन होगा अगर वो बिहाइंड द मिरर बना, वो रियल में अगर नहीं मीट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वर्चुअल कहते हैं। इसीलिए देखिए यहाँ पे दिया होगा कि प्रॉपर्टी जो है, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा होता है, वर्चुअल और इरेक्ट होता है। देखिए वर्चुअल और इरेक्ट मतलब देखिए जब जब रे जो होता है ना, जब रे सच में मिलता है आपस में, अगर मान लीजिए यहाँ पे कहीं सच में मिलता है दोनों रे, तो हम उसको रियल इमेज बोलते हैं। मगर यहाँ सच में नहीं मिल रहा है, हम लोग वर्चुअली बिहाइंड द मिरर वो मिल रहा है। तो अगर कभी भी बिहाइंड द मिरर या फिर अपीयर टू मीट होता है, ठीक है, रियल में रे नहीं मीट होता है, तो हम उसको वर्चुअल बोलते हैं। और जब भी वर्चुअल होगा तो ये इमेज बन कैसे रहा, देखिए जो भी बनेगा कैसे बनेगा, सीधा बनेगा ना। ये जैसे सीधा है, ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज भी क्या होगा, सीधा होगा ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये प्लेन मिरर में क्या होता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। प्लेन मिरर में इमेज हमेशा कैसा बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, ठीक है। एक एक्सेप्शन है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट अभी आप अकॉर्डिंग टू योर बुक चलिए, ठीक है। अब आगे देखिए, द साइज ऑफ इमेज एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, ये आगे है वही चीज़ बोला गया। और एक बात है, ये जो इमेज होता है ये लेटरली इन्वर्टेड होता है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, अगर आपका बायां हाथ इधर है तो इमेज में वो अपोजिट साइड दिखाई देगा। कहाँ दिखाई देगा, अपोजिट साइड दिखाई देगा। उसको हम लोग लेटरली इन्वर्टेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटरली इन्वर्टेड बोलते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन समझ में आया होगा, ठीक है ना। उसके बाद में अगर हम लोग आगे जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो है टॉपिक वो है स्फेरिकल मिरर। बहुत इम्पॉर्टेंट, स्फेरिकल मिरर और लेंस, दो टॉपिक इस चैप्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इन दोनों में से एक का न्यूमेरिकल आता ही है। तो अब स्फेरिकल मिरर में देखिए क्या है कि यहाँ पे बहुत सारा बात बताया गया है, मगर मैं आपको सबसे पहले खुद बताना चाहता हूँ होता क्या है। देखिए अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करूँ, ऐसे करके एक सर्कल अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, और ये सर्कल नहीं है, सबसे पहला बात ये सर्कल नहीं है, ये क्या है पता है, ये आपका SPER स्पेयर है। स्पेयर मतलब अगर आप क्रिकेट खेलते तो बॉल देखे होंगे ना, तो बस इस प्रकार से बॉल है, एक गोला है, ठीक है। अब इसी गोला का एक पार्ट को अगर मैं यहाँ से काट दूँ, ऐसे 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 करके, ठीक है, और एक पार्ट में अगर यहाँ से काट दूँ ऐसे 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 करके,
ठीक है। अगर मैं देखिए ये जो पार्ट है इसको निकालूं काट करके, यहाँ पे मैं रख रहा हूँ, देखिए ये वाला जो निकला हुआ यही है ना, और एक पार्ट यहाँ से काट के मैं यहाँ रख दूँ ऐसे करके। ये जो स्पेयर था इसका एक सेंटर पॉइंट होगा कि नहीं होगा यहाँ पे, और ये जो सेंटर पॉइंट होगा ये इस स्पेयर का क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। और ये जो लेंथ है इतना दूर, ये क्या कहलाएगा, रेडियस। अच्छा ये सॉरी फॉर दैट, एक मिनट, ये जो पॉइंट है ये रेडियस नहीं कहलाएगा, ये जो लेंथ है वो क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। और ये पॉइंट क्या कहलाएगा, सेंटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेंटर कहलाएगा। ठीक है ना। तो उसी प्रकार से अब यहाँ पे मैं यहीं ले जाता हूँ, देखिए ये उसी स्पेयर से निकला हुआ भाग है जिसे हम क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर। क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर। अब देखिए ये स्पेयर का इसका जो रेडियस आएगा वो कहाँ आएगा, वो यहाँ पे कहीं आएगा, मतलब सेंटर जो आएगा वो कहाँ आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा ना, सेंटर। इस सेंटर को हम लोग बोलेंगे क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये बीच में एक पॉइंट आएगा जिसे हम क्या कहेंगे, पोल कहेंगे। क्या कहेंगे, पोल कहेंगे। और फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, ये जो लेंथ है इसे हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जगह कमी होने के कारण मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसे क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हम लोग का रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, इसको डिनोट कैसे करेंगे, ये जो लेंथ है इस लेंथ को डिनोट हमेशा हम लोग क्या से करते हैं, कैपिटल आर से करते हैं। कैसे करते हैं, कैपिटल आर से करते हैं। और बीच में फिर एक पॉइंट मिलता है हम लोग को, इन दोनों के बीच का, मतलब ये आर, ये आपका पॉइंट सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग सी बोलते हैं, पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं सी से। और पोल को डिनोट करते हैं हम लोग पी से। और इन दोनों का बीच वाला पॉइंट जो होता है उसको फोकस बोलते हैं, और उसको हम लोग डिफाइन करते हैं एफ से, उसको हम लोग डिफाइन करते हैं एफ से। अब पोल और फोकस के बीच का जो दूरी है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं स्मॉल एफ से। और ये जो स्मॉल एफ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ हुआ हमारा, ये क्या हुआ, फोकल लेंथ। और एक बात मैं बता दूं, ये जो एफ है जिसे मैंने फोकस कहा, इसे प्रिंसिपल फोकस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल फोकस भी कहा जाता है। तो फिर से मैं बता दूं, सी लिखा तो क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैपिटल आर लिखे तो क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एफ लिखे तो क्या हो गया, प्रिंसिपल फोकस। पी लिखे तो क्या हो गया, पोल हो गया। और एक बात बताता हूँ मैं कि देखिए ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कहाँ से होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, उसी को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल के लेंथ के बीच में एक तो रिलेशन है। रिलेशन क्या है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो डबल ऑफ फोकल लेंथ होता है। इसका मतलब ये है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो मिड पॉइंट होगा वो तुम्हारा फोकस कहलाएगा, वो तुम्हारा फोकस कहलाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस। और एक बात है, देखिए ये जो पूरा का पूरा लाइन है, ये जो पूरा का पूरा लाइन है, इस लाइन को हम क्या कहेंगे, ये पूरा का पूरा जो लाइन है इस लाइन को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। सिमिलरली ये आपका कॉनकेव मिरर था, सिमिलरली ये क्या था, कॉनकेव मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, देखिए हमारा सेंटर यहाँ पड़ेगा तो इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल देंगे। हमारा फोकस यहाँ बीच में कहीं पड़ेगा तो इसको हम प्रिंसिपल फोकस ही बोलेंगे। ये हमारा पोल हो गया, और ये हमारा जो दूरी है ये आर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। अब पूरा का पूरा लाइन अगर मैं इस प्रकार से ड्रॉ करूँ तो ये क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा। और एक बात सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो दूरी है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ होता है इसका और इसका, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपार्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपार्चर बोलते हैं। ठीक है ना। तो बस यही सारा चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, यही सारा चीज़ यहाँ पे बुक में लिखा गया है। अब एक बार हम लोग बुक को भी पढ़ देते हैं। देखिए यहाँ पे द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देखिए यहाँ पे द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्पेरिकल मिरर, ऑफ ए
स्पेरिकल मिरर मे बी कर्व इनवर्ड, या तो कर्व इनवर्ड हो सकता है। कर्व कैसा हो सकता है, देखिए ये हो गया कर्व इनवर्ड हो सकता है, या तो कर्व आउटवर्ड हो सकता है। बस इसी से आप डिफिनेशन भी बना सकते हैं। देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये देखिए अभी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, ये अंदर का तरफ है ना, इसे हम क्या कहेंगे, कर्व इनवर्ड। और यही वाला चीज़ अगर ये आउटवर्ड होता, ऐसे करके रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है, तो इसे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, आउटवर्ड है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए स्पेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व इनवर्ड दैट इज फेस टूवर्ड द सेंटर ऑफ द स्पेयर, उसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। अब इसी को आप लिख दीजिए उल्टा करके, स्पेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व आउटवर्ड, तो वो क्या बन जाता है हमारा, कॉन्वेक्स मिरर। क्या बन जाता है, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का आप इस प्रकार से बोल सकते हैं। उसके बाद में फिर आगे यहाँ पे कुछ बातें हैं, देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि आपके घर में स्पून है ना, तो स्पून को भी आप एक बार ऐसे रखिए और फिर एक बार उसको उल्टा करके देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे नहीं क्योंकि हम लोग लगभग पढ़ लिए हैं। अब यहाँ से देखते, देखिए बिफोर वी मूव स्पेरिकल मिरर वी नीड टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द फ्यू टर्म। ये टर्म मैंने आप लोगों को बता दिया है, फिर भी एक बार पढ़ लेते। दिस टर्म आर कॉमनली यूज इन द डिस्कशन अबाउट द स्पेरिकल मिरर। देखिए द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इज ए पॉइंट इज कॉल्ड पोल। इसका बारे में समझ में आया आप लोग को, मैं फिर से बता देता हूँ। ये बोल रहा है द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसे हम क्या कहेंगे, पोल कहेंगे। बस यही चीज़ ये बोला गया, क्या कहेंगे, पोल कहेंगे। इट लाई ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, इट लाई ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर। द पोल इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द पी। अभी हम लोग देखे थे इसको क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर देखिए द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्पेरिकल मिरर फॉर्म ए पार्ट ऑफ ए स्पेयर। बात समझ में आए, तो मैं बताया था कि ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्पेरिकल मिरर बनता है, किसका पार्ट होता है, एक स्पेयर का पार्ट होता है। स्पेयर को ही काट के हम लोग निकाले रहते हैं। तो दिस स्पेयर हैज ए सेंटर, उस स्पेयर का क्या होता है, एक सेंटर होता है, और उस सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कार्वेचर बोलते हैं। देखिए सेंटर ऑफ कार्वेचर बोलते हैं, यही चीज़ मैंने आप लोगों को बताया था अभी, सेंटर ऑफ कार्वेचर बोलते हैं, वही बताए थे ना। ठीक है, फिर बोला गया है कि द स्पेरिकल मिरर, और ये रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम लोग, सी से करते हैं। फिर प्लीज नोट डाउन द सेंटर ऑफ कार्वेचर इज नॉट ए पार्ट ऑफ द मिरर, वो मिरर का पार्ट नहीं होता, इट लाई आउटसाइड द मिरर, इट लाई आउटसाइड द मिरर। देखिए इट लाई आउटसाइड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। द सेंटर ऑफ कार्वेचर ऑफ ए कॉन्केव मिरर लाई इन फ्रंट ऑफ इट, हाउएवर द लाई बिहाइंड द मिरर इन केस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। देखिए दोनों का चीज़ में अगर देखेंगे तो एक में क्या होता है, इन फ्रंट होता है, तो एक में क्या होता है, बिहाइंड में रहता है। फिर बोला यू मे नोट दिस द रेडियस ऑफ, वो देखेंगे फिगर तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखा दिया। ठीक है, फिर क्या बोला, द रेडियस ऑफ ए स्पेयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्पेरिकल मिरर फॉर्म ए पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कार्वेचर ऑफ द मिरर। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन कर दिए, जिसको हम लोग क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग बात किए थे ना कि ये हमारा अगर मिरर है, ठीक है, और ये हमारा सेंटर ऑफ कार्वेचर है, तो इनके बीच का जो दूरी होता है इसको हम लोग रेडियस ऑफ कार्वेचर बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या बोला गया है, यू मे नोट दैट द डिस्टेंस पी सी इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ कार्वेचर। ठीक है, इमेजिन ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कार्वेचर ऑफ ए स्पेरिकल मिरर। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। बात किए थे ना अभी हम लोग थोड़ी देर पहले कि अगर यहीं पे मैं एक लंबा लाइन टान दूँ तो ये पूरा का पूरा लाइन क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, उसके बाद में अगर आगे हम लोग देखें, फिर यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, द पेपर एट द फर्स्ट बिगिन। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि देखिए अगर सन से कोई लाइट आ रहा है ना, और उस लाइट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दिया होगा, ठीक है, वो लाइट क्या होता है ना, एक पेपर पे हम लोग रखेंगे तो यहाँ से इससे लाइट आ रहा था, ऐसे ऐसे सबको कन्वर्ज कर देगा वो, और एक पॉइंट में दे देगा। ठीक है, और जहाँ कन्वर्ज करता है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। वही इसमें बताया गया। देखिए बर्न प्रोड्यूस स्मोक, इवेंचुअली इट मे इवन कैच फायर, वाई डज इट बर्न, द लाइट फ्रॉम द सन इज कन्वर्ज। देखिए द लाइट ऑफ द सन इज कन्वर्ज एट ए पॉइंट एज द शार्प ब्राइट स्पॉट बाय द मिरर। इन फैक्ट दिस स्पॉट of light is the image of the sun on the sheet of paper. This point is called focus, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
फोकस बोलते हैं। फोकस किसको बोलते हैं अभी हम लोग देख लिए थे। फोकस किसको बोलते हैं हम लोग देखे थे ना अभी। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में एक पॉइंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द मिरर गिव द एक्सप्लोरेटरी द वैल्यू ऑफ द फोकस मिरर। ये तो ठीक है, तब देख लिए, तब उतना दरकार नहीं। फिर देखिए ए नंबर ऑफ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन ए कॉन्वेक्स मिरर, ऑब्जर्व द रिफ्लेक्टिंग रे, दे आर मीटिंग और इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट। वो प्रिंसिपल फोकस के बारे में ही बता रहा है। ठीक है, और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। फिर उसके बाद में देखिए फिर प्रिंसिपल एक्सिस है और सारा वही चीज़ है जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर दिए, तो फिर से इसमें टाइम बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे सारा चीज़ हम लोग को मिल गया। देखिए इसका रिलेशन भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ही हम लोग देख लिए थे और यहाँ पे भी वही सारा चीज़ दिया गया है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इमेज फॉर्मेशन से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ। देखिए इधर देखिए ध्यान से, है ना, कभी भी कोई भी इमेज फॉर्म होगा ना, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इसको बनाऊँ और इसको मैं अगर पॉलिश कर दूँ तो ये हमारा कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर का यहाँ पे अगर मैं पॉइंट दूँ तो ये क्या कहलाएगा, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहाँ पे मैं पॉइंट दूँ तो ये क्या कहलाएगा, पोल। और फिर इन दोनों के बीच में एक पॉइंट में बनाऊँ तो ये क्या कहलाएगा, फोकस बनाएगा। ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि आगे में कहीं पे सर ऑब्जेक्ट रखेंगे, मतलब कभी ऑब्जेक्ट यहाँ होगा हमारा, कभी ऑब्जेक्ट यहाँ होगा हमारा, कभी ऑब्जेक्ट यहाँ होगा हमारा, कभी ऑब्जेक्ट सी के पास होगा, कभी एफ के ऊपर होगा। तो एक बात याद रखना कि जब भी हम लोग को इमेज फॉर्म करवाना है तो हम लोग को 2 रे का आवश्यकता पड़ेगा। कितना रे का आवश्यकता पड़ेगा, 2 रे का आवश्यकता पड़ेगा एटलीस्ट। ठीक है ना। अब और एक बात मैं बताता हूँ। देखिए 2 रे मतलब मान लीजिए कि आपका ये एक ऑब्जेक्ट था, इससे एक रे ऐसे निकला, ठीक है, और टकराने के बाद ये कहीं गया, फिर हम लोगों को और एक रे चाहिए, वो मिला, और फिर टकराने के बाद ऐसे गया। अगर ये एक्चुअल में मीट करता है, अगर ये एक्चुअल में मीट करता है तो याद रखिएगा ये हमको क्या देता है, रियल इमेज देता है। और जब भी रियल इमेज देगा तो वो आपका उल्टा ही बनता है, तो उसको हम लोग इन्वर्टेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड। ठीक है। और कुछ केस में ऐसा होगा, कुछ केस में ऐसा होगा कि आपका एक रे ऐसे चले गया, ठीक है, तो दूसरा रे क्या होगा, वो भी ऐसे ही चले जाएगा। ये दोनों आपस में कहीं पे भी आगे नहीं मिलेगा। तो ये क्या होगा, बिहाइंड द मिरर कहीं पे हम लोग इमेजिन करेंगे कि वो क्या होगा, मिल रहा होगा ऐसे करके। ठीक है। तो देखिए जो एक्चुअली मीट नहीं करता है, जो एक्चुअली मीट नहीं करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग वर्चुअल इमेज बोलेंगे। और जब भी वर्चुअल होगा तो उसके साथ क्या आता है, इरेक्ट आता है। जब भी वर्चुअल होता है तो उसके साथ क्या आता है, सब इरेक्ट आता है। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो टेबल है इसके बारे में मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ तो जाएगा, लेकिन फिर भी आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है ना। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन देखने से पहले यहाँ पे देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर यूजिंग द रे डायग्राम से पहले 4 प्रिंसिपल है इसका, मतलब जो रे है ना वो कैसे कहाँ से पार होता है उसका एक तो रूल्स है, वो रूल देखना होगा। पहला, ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल फोकस, अगर पैरेलल है मतलब देखिए जैसे यहाँ पे 2 मिरर दिया हुआ है, एक मिरर आपका कॉनकेव मिरर दिया हुआ है और एक आपका कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, एक आपका कॉनकेव मिरर दिया हुआ है, एक आपका कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है। तो यहाँ पे गौर करिए कि अगर एक रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये फोकस से पार होगा, यही इसका रूल है। दूसरा जो है, ये कॉन्वेक्स में भी वही चीज़ हो रहा है कि अगर कोई रे है, अगर वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ तो ये डाइवर्ज होगा। जब क्या होगा,
ये कन्वर्ज होता है, देखिए इसीलिए इसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कॉनकेव को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं और कॉन्वेक्स को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, क्योंकि ये डाइवर्ट होता है। ठीक है, तो ये जो डाइवर्ट होगा ये बिल्कुल अंदर में जो इसका फोकस है उसके सीधे सीधे ये डाइवर्ट होगा। ये इसका पहला रूल है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। कहाँ से पास होगा? वो प्रिंसिपल फोकस से पार होगा। सबको समझ में आया? और क्या बोला गया है? इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर और appear to diverge from the principal focus in case of convex mirror। बात समझ में आया? कॉनकेव मिरर में ये कन्वर्ज होगा। ठीक है, जैसे यहाँ से और भी मैं निकालूँ ऐसे करके तो कहाँ से पार होगा? यहीं होगा। यहाँ से और भी निकालूँ तो कहाँ से पार होगा? प्रिंसिपल फोकस के पार होगा। उसी प्रकार से कोई भी रे अगर मैं पैरेलल लूँ तो ये क्या होगा? ये जो डाइवर्ज होगा, देखिए एफ का सीधा सीधा में ही ये क्या होगा? डाइवर्ज होगा। ठीक है, ये पहला रूल था। दूसरा रूल क्या बोलता है? बोला गया ए रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, मतलब कि अगर कोई लाइट रे को आप फोकस से अगर पार करते हैं, फोकस से अगर पार करते हैं तो वो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल होगा। वो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल होगा। ठीक इसके उल्टा वहाँ पे क्या बोला था कि प्रिंसिपल एक्सिस का अगर पैरेलल होगा तो फोकस से पार होगा। यहाँ क्या बोला कि अगर वो फोकस से पार होता है तो प्रिंसिपल एक्सिस का वो क्या होगा? पैरेलल होगा। सिंपल है। ये कॉनकेव के लिए था। कॉन्वेक्स में क्या होगा? बस वो डाइवर्ज का बात हो जाएगा। अगर कोई रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस का सीधा सीधा आ रहा है तो फिर टकराने के बाद वो प्रिंसिपल फोकस का सीधा नहीं, वो डाइवर्ज हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से फिर और एक रूल क्या बोला गया? ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये बहुत सिंपल सा बात है। देखिए कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर का सीधा सीधा आएगा तो टकराने के बाद वो सेंटर ऑफ कर्वेचर का ही सीधा सीधा वापस चल जाएगा। ठीक है ना? और यहाँ पे भी उसी प्रकार से होगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपका वैसे ही काम करेगा। देखिए ये आपका कोई रे आ रहा है जो किसका सीधा सीधा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर का सीधा सीधा, तो टकराने के बाद ये डाइवर्ज भी सीधा सीधा वापस चल जाएगा। ठीक है ना? उसके बाद लास्ट वाला क्या बोला गया? ए रे इंसिडेंट ऑब्वियसली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टूवर्ड द पॉइंट पोल। पोल में अगर कोई जाता है, देखिए ए रे ऐसे करके आया ना, तो जितना एंगल से टकराएगा ये प्रिंसिपल एक्सिस के एंगल जितना बनाएगा ये यहाँ पे उतना ही एंगल बनेगा। एंगल आई एंगल आर से क्या होगा? ये आपका इक्वल होगा। ये किसके लिए था? ये पोल के लिए था। मतलब कोई भी रे अगर पोल पे अगर यहाँ पे टकराएगा तो जितना एंगल से टकराएगा उतनी एंगल से वो क्या हो जाएगा? वापस हो जाएगा। मतलब किसका? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इंसिडेंट ऑफ एंगल जितना बनाएगा रिफ्लेक्टेड भी उतना ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी वही बोला गया डाइवर्ज उसी हिसाब से होगा, उसी एंगल से होगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, इक्वल एंगल बनाएगा। ठीक है, पढ़ लीजिए। देखिए बोला गया कॉनकेव इज रिफ्लेक्टेड ऑब्वियसली द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्टिंग एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट मेकिंग इक्वल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। विद द प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इक्वल एंगल वो बनाएगा। अब इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर हम लोग पढ़ेंगे। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, देखिए एक एक ठो को अच्छा समझना। देखिए सबसे पहला यहाँ पे जो इमेज दिया है, यहाँ पे बोला गया कि एक ऑब्जेक्ट है हमारा। कहाँ पे है ये ऑब्जेक्ट? इन्फिनिटी में है। कहाँ पे है ऑब्जेक्ट? इन्फिनिटी में है। अब यहाँ से एक पैरेलल लाइन आ रहा है, तो कोई भी पैरेलल लाइन है किसके साथ है बेटा? पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ये पैरेलल है। तो टकराने के बाद ये कहाँ से पास होगा? फोकस से पार होगा। टकराने के बाद कहाँ से पार होगा? फोकस से पार होगा। उसी प्रकार से यहाँ से भी एक पैरेलल लाइन आ रहा है, तो टकराने के बाद वो कहाँ से पार होगा? फोकस से पार होगा। अब गौर करिए ये दोनों लाइन कहाँ मीट हो रहा है? यहाँ पे मीट हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा वो कहाँ बनेगा? वो फोकस पे बनेगा। वो कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। और देखिए उसका साइज क्या है? पॉइंट साइज है ना, इसीलिए इसका जो साइज होगा वो कैसा होगा? वो हाईली डिमनीज होगा। वो कैसा होगा? वो हाईली डिमनीज होगा। और साथ ही साथ एक बात बताइए,
ये दोनों रे आपस में सच में मिल रहे हैं कि नहीं, एक्चुअल में मीट हो रहे कि नहीं, एक्चुअल में मीट हो रहे ना, सच में मीट हो रहे हैं ना। अगर ये सच में मीट हो रहा है तो इसका मतलब ये इमेज क्या होगा, रियल होगा, और साथ ही साथ क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। कोई भी रियल होगा तो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड होगा। ठीक है, अब मैं आपको एक बार ऊपर ले जाता हूँ डब्बा में। देखिए इस प्रकार से आपको बनाना भी है और इस डब्बा को पढ़ना है। सिर्फ इस डब्बा को पढ़ेंगे तो नहीं होगा। देखिए इमेज कहाँ था हमारा, इन्फिनिटी में था। सॉरी, ऑब्जेक्ट कहाँ था हमारा, ऑब्जेक्ट कहाँ था हमारा, इन्फिनिटी में था। इमेज कहाँ बना हमारा, फोकस में बना। कैसा बना, पॉइंट साइज बना, पॉइंट साइज बना। तो इसी हम क्या कहेंगे, हाईली डिमनीज। क्या बोलेंगे, हाईली डिमनीज, बहुत ही छोटा। और एक्चुअल में मीट हो रहा था इसीलिए रियल है, तो रियल का साथ आंख बंद करके आप क्या लिख सकते हैं, इन्वर्टेड। क्या लिख सकते हैं, इन्वर्टेड, मतलब उल्टा होगा। अब देखिए अब दूसरा वाला यहाँ पे। अब यहाँ पे बोला जाता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उसको हम लोग अगर सी से आगे रख दे, दैट मीन्स बियॉन्ड सी रख दे। कहाँ रख दे, बियॉन्ड सी। ये सेंटर ऑफ कार्वेचर के आगे में एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, अब एक रे मैं इसको अगर लेके जाऊँ, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल लेके जा रहे हैं, तो ये कहाँ से पास होगा, अभी तक हम लोग देखे थे कहाँ से पास होगा, फोकस से पास होगा। दूसरा रे देखिए, जैसे यहाँ सेंटर ऑफ कार्वेचर से लेके गया ना, मैं अगर इसको फोकस से लेके जाऊँ, देखिए मैं इसको अगर इसको फोकस से लेके जाऊँगा यहाँ पे ऐसे करके ऐसे, तो ये भी कहाँ जाके टकराएगा, ये आपका यहीं पे टकराएगा, यहीं पे टकराएगा, और हमको इमेज यहीं देगा। आप कोई भी रूल यूज़ कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आपके बुक में इसको सेंटर ऑफ कार्वेचर से पास किया था तो आप भी सेंटर ऑफ कार्वेचर से ही पास करेंगे। आप प्रिंसिपल फोकस से भी पार कर सकते हैं। प्रिंसिपल फोकस से पार करने से क्या होता था, टकराने के बाद जो लाइन होता था वो क्या होता था, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पैरेलल निकल जाता था। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं। तो अब इमेज जो बना, सबसे पहला चीज़ देखिए, आपका ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज को फोकस करिए, क्या हो रहा है। ऑब्जेक्ट का साइज से इमेज का साइज छोटा आ रहा ना, बहुत छोटा नहीं आ रहा, छोटा आ रहा ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिमनीज है। क्या बोलेंगे, डिमनीज है। दूसरा बात क्या आपको गौर करना है कि देखिए ये जो दोनों रे था एक्चुअल में मीट हो रहा कि नहीं हो रहा। एक्चुअल में मीट जब भी होगा तो हम आँख बंद करके क्या बोलेंगे, बोले थे रियल और इन्वर्टेड बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बस बात खत्म। बन कहाँ रहा है, ये इमेज बन कहाँ रहा है, तो सी और एफ के बीच में, सेंटर ऑफ कार्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में हमारा इमेज फॉर्मेशन हुआ है। अब जाके एक बार उस डब्बा को देखिए, अब जाकर एक बार उस डब्बा को देखिए, और ऐसे ही पढ़ना है आप लोगों को, रटना नहीं है कोई भी चीज़। ठीक है, तो देखिए हमारा इमेज बियॉन्ड सी था, सी के आगे था, तो हमारा इमेज प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कार्वेचर के बीच बना, और छोटा बना, इसीलिए हम कह सकते हैं कि क्या हो रहा था, डिमिनिज्ड। क्या हो रहा था, डिमिनिज्ड। और रियल में रे मीट होता है तो क्या होता, वो रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, अब फिर हम लोग जाते आगे। अब देखिए यहाँ पे केस, अब अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कार्वेचर के ऊपर रख दिया जाए तो क्या होगा। देखिए एक रे पैरेलल जा रहा था प्रिंसिपल एक्सिस पे के साथ में, तो ये पार हुआ प्रिंसिपल फोकस से, मतलब फोकस से पार, और इसको हम फोकस से पार करें तो फिर ये पैरेलल ऐसे निकल जाएगा। तो इनको देखने के बाद हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कार्वेचर पे रखते हैं तो उसका इमेज जो है वो भी सेंटर ऑफ कार्वेचर पे ही बनता है। ये दोनों रे आपस में सही में मिल रहे थे, एक्चुअल में मीट हो रहे थे, इस कारणवश ये जो इमेज बनेगा ये रियल और इन्वर्टेड बनेगा। और सबसे अच्छा बात क्या है इस केस में कि जो साइज ऑफ द इमेज होगा, जो साइज ऑफ द इमेज होगा वो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के साथ क्या होगा, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट जो होगा वो साइज ऑफ द इमेज के साथ क्या होगा, इक्वल होगा। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के साथ मतलब h से डिनोट किया जाता है इसको, और इमेज का जो होता है उसको h डैश से डिनोट किया जाता है, तो h इक्वल टू h डैश हो जाएगा। और फिर हम लोग यहाँ पे अगर जाके देखें
देखिए, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग सी में रखते हैं तो इमेज भी सी पे ही बनता है और साइज क्या होता है भैया, सेम होता है और सही में मिल रहा था दोनों, तो रियल और इन्वर्टेड, इसका क्या है, ये नेचर ऑफ द इमेज है। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को अभी भी नहीं ना? चलिए तो आगे भी देख लेते हैं हम लोग। अब आगे हम लोग कहाँ तक आ गए थे, सी तक पहुँच गए थे ना। तो उसके बाद में फिर हाँ देखिए, अब कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग सी और एफ के बीच में रख दे, कहाँ पे है ये ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में है ना। तो देखिए क्या होगा कि एक रे हमारा ऐसे गया जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल था। तो आप सबको तो पता चल ही गया होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कोई भी रे अगर पैरेलल होता है तो वो प्रिंसिपल फोकस के टकराने के बाद वहाँ से वो निकल जाता है, ठीक है। दूसरा जो था, एक रे को हम लोग ऐसे करके लेके गए, तो ये देखिए कहाँ से आ रहा है, इसका किसका सीधा सीधा दिख रहा है आपको, सेंटर ऑफ कर्वेचर का। तो ये कहाँ से पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। कहाँ से पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुआ तो हम लोग को ये इमेज कहाँ दिया, बियॉन्ड सी दिया। कहाँ दिया, बियॉन्ड सी दिया। ये रे, दोनों रे एक्चुअल में मीट हो रहा था कि नहीं हो रहा था, हो रहा था ना। तो एक्चुअल में मीट हो रहा तो क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। अब और गौर करिए तो यहाँ पे देखिए तो ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज में फ़र्क है ना। बड़ा बना ना इमेज हमारा, इस बार बड़ा बनेगा तो उसके लिए क्या शब्द लेंगे हम लोग, इनलार्ज शब्द लेंगे। क्या लेंगे, इनलार्ज। तो अभी हम लोग का ये जो है इनलार्ज है। अगर यहाँ पे चलिए मैं आपको फिर से डब्बा में ले जाऊँ, डब्बा, ये आ गया हमारा डब्बा और ये देखिए बियॉन्ड सी। तो ये कहाँ, एक इसका, अच्छा एक मिनट सॉरी फॉर दैट, बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन सी एंड एफ, देन द इमेज विल बी फॉर्म एट बियॉन्ड सी। कहाँ पे हो रहा है, बियॉन्ड सी। और कैसा होगा, बड़ा होगा तो इसके लिए इनलार्ज, और सही में मीट हो रहा था इसीलिए क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। इसीलिए क्या हो जाएगा, ये रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अब आगे दो केस है जिसमें से एक केस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, केस नंबर 6 जो है ना। देखिए यहाँ पे उसके बाद बोला कि अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस पे रख दे, अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रख दे, फोकस पे रख दे, तो देखिए ये ऐसे गया और टकराने के बाद ये कहाँ से पार हो जाएगा, फोकस से पार हो जाएगा। मतलब कि एक रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल होता है तो वो प्रिंसिपल फोकस के पास से निकलता है ना, वहीं से निकलता है। दूसरा जो है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का सीधा सीधा अगर लेके गए तो वो कहाँ से पार होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास होगा। तो ये दोनों कभी मीट होगा क्या, ये दोनों आपस में कभी भी मीट होगा क्या, नहीं होगा ना। तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी में बनेगा। कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी में बनेगा। और क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बहुत बनेगा। बहुत बड़ा बनने के लिए क्या लेते हैं हम लोग, हाईली इनलार्ज। और देखिए ये बन रहा है, मतलब आप जो भी कभी भी इन्फिनिटी टकराता तो नहीं है, मतलब मिलता तो नहीं, लेकिन ऐसा मान लीजिए कि मिलेगा भी तो कहाँ मिलेगा, सही में मिलेगा ना। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, ठीक है। देख लीजिए, तो ये वाला केस भी हम लोग देख लिए, कहाँ गया, देखिए अगर फोकस में रखते हैं तो कहाँ बनता है, इन्फिनिटी में बनता है। और ये कैसा होता है, बहुत बड़ा होता है, तो इसके लिए हम लोग क्या शब्द यूज करते हैं, हाईली इनलार्ज। और एक्चुअल में मीट होगा तो ये क्या हो जाता है, रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड। अब 6th वाला केस को अच्छे से समझिएगा। अब देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखे हैं, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखे हैं, देखिए यहाँ पे फोकस और पोल के बीच में रखें, तो क्या होगा कि एक रे अगर मैं पोल पे टकराऊँ तो ये जितना एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बना रहा होगा उतनी एंगल से रिफ्लेक्टेड रेस का बाहर चल जाएगा। और फिर यहाँ पे अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर का सीधा सीधा लेके जाऊँ तो टकराने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर का सीधा सीधा निकल जाएगा। गौर से देखिए, कभी दो लाइन ऐसे ऐसे जाएगा तो कभी भी मिलेगा क्या, कभी मिलेगा क्या, पॉसिबिलिटी है क्या मिलने का, नहीं है ना। तो क्या करना होगा, इसका मतलब ये है बिहाइंड द मिरर ये लोग कहीं पे मिलेंगे, बिहाइंड द मिरर ये लोग कहीं पे मिलेंगे।
तो अगर जहाँ पे मिले वहाँ पे क्या फॉर्म होगा, इमेज फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, इमेज फॉर्म होगा। तो अभी जो इमेज फॉर्म हुआ, ये क्या सही पे मिला, क्या सच में इन लोग दोनों रे मिला, नहीं ना। तो इसके लिए क्या शब्द आता है, वर्चुअल, और वर्चुअल के साथ क्या होता है, इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधा। ठीक है। तो और देखिए, गौर करने वाला बात ये भी है कि अभी जो मेरा ऑब्जेक्ट था और जो इमेज है उससे बड़ा बना, क्या बना, बड़ा। तो इसके लिए क्या शब्द यूज़ करेंगे, इन लार्ज। क्या यूज़ करेंगे, इन लार्ज। तो यहाँ पे अगर हम लोग जाए, देखिए तो देखिए, अगर पोल और फोकस के बीच में, कोई भी इमेज, कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग रखते हैं तो वो बिहाइंड द मिरर बनता है। इमेज उसका कहाँ बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है। और कैसा बनता है, बड़ा बनता है। अब बिहाइंड द मिरर बनता है तो क्या होता है, वर्चुअल और इरेक्ट होता है। और एक बात मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ, देखिए मैं आपको तभी से बता रहा था, एक्चुअल मीट अगर उसका दिक्कत है तो याद रखिएगा कि मिरर का फ्रंट आगे बनता है तो रियल होता है और इन्वर्टेड होता है, मिरर के पीछे बनता है तो क्या होता है, वर्चुअल और इरेक्ट होता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इससे हम लोग को क्या सीखने को मिला कि 6 केस में कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन का टोटल हम लोग कितना केस देखे, 6 केस देखे, जिसमें से मात्र एक ऐसा केस है जिसमें कि इमेज कहाँ बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है। कहाँ बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है। कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, अब यूज़ देखना होगा हम लोग को, कॉनकेव मिरर का यूज़ में यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि कॉनकेव मिरर जनरली कहाँ कहाँ यूज़ होता है, टॉर्च में यूज़ होता है, सर्च लाइट में यूज़ होता है, व्हीकल का हेडलाइट में यूज़ होता है, ठीक है। क्यों यूज़ किया जाता है, टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इससे क्या मिलता है हम लोग को, पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। दे आर ऑफ्टन यूज इन सेविंग मिरर में भी इसका यूज़ किया जाता है, ताकि हम लोगों को ये कैसा दिखाई दे, लार्ज इमेज दिखाई दे। इसके बारे में अभी बताऊंगा, लार्ज इमेज दिखाई दे और सेविंग मिरर में इसको क्यों यूज़ किया जाता है। फिर बोला गया द डेंटिस्ट यूज़ कॉनकेव मिरर। डेंटिस्ट भी क्यों यूज़ करते, कॉनकेव मिरर यूज़ करते ताकि उसको लार्ज इमेज देखने को मिले टीथ का, ठीक है। और लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज कॉन्सेंट्रेशन सनलाइट। अच्छा, सोलर, देखिए हीट इन सोलर फ्यूरेंसेस, ये सब में भी क्या यूज़ होता है आपका, कॉनकेव मिरर यूज़ होता है, ठीक है। अब देखिए इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर, इसमें 2 ही केस होता है, इसमें आपका 2 ही केस होगा। तो मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, देखिए एक, अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी में रखेंगे तो इन्फिनिटी में रखें तो क्या होगा, एक पैरेलल लाइन आया तो ये जो डाइवर्ज हो जाएगा ना भाई, ये तो डाइवर्ज हो जाएगा। कहाँ, किसका सीधा सीधा डाइवर्ज होगा, हम लोग पढ़े थे, प्रिंसिपल फोकस का सीधा सीधा होगा। यहाँ से भी ये पैरेलल लाइन आया तो ये भी डाइवर्ज हो जाएगा, और किसका सीधा सीधा ये डाइवर्ज होगा, प्रिंसिपल फोकस का होगा। एक्चुअल में मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, बिहाइंड द मिरर मिलेंगे। कहाँ पे मिल रहे, फोकस में मिल रहे। तो पहला कंडीशन में यहाँ पे वही बोला गया कि इन्फिनिटी में अगर रखा जाए तो वो कहाँ पे होता है, देखिए एट द फोकस बिहाइंड द मिरर में मिलता है, ठीक है। और हाईली डिमनिस मतलब बहुत छोटा होगा, इसमें भी पॉइंट साइज होगा, और ये बिहाइंड द मिरर है और एक्चुअल में नहीं मीट कर रहा है, वर्चुअली मीट हो रहा है, तो इसीलिए क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। दूसरा केस क्या है कि अगर मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को हम लोग कहीं पे भी इन फ्रंट ऑफ द मिरर रख देते हैं, कहाँ रख देते हैं, इन फ्रंट ऑफ द, जैसे बिटवीन इन्फिनिटी और पोल के बीच में, इन्फिनिटी और पोल का बीच में रख देते हैं, तो क्या होता है देखिए, तो फिर क्या होगा, पैरेलल लाइन ऐसे करके जाएगा तो ये फोकस के सीधा निकल जाएगा, तो ये लाइन कहाँ देगा, मेरे को फोकस में देगा। दूसरा, अगर एक सेंटर ऑफ कार्वेचर का सीधा सीधा अगर जाएगा तो सेंटर ऑफ कार्वेचर का सीधा ये डाइवर्ट हो जाएगा, और एक्चुअल में लाइन कहाँ जा रहा होगा, सेंटर ऑफ कार्वेचर में जा रहा होगा। तो ये मिलेगा कहाँ पे, देखिए ये आपको कहीं यहाँ पे मिलेगा, इस पॉइंट में मिलेगा। अब ये पॉइंट में मिलेगा तो ये आपका क्या होगा, इमेज होगा। ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये आपका क्या है, इमेज है। कैसा है, छोटा है ना, तो इसके लिए क्या शब्द यूज होगा, डिमनिस होगा। क्या शब्द यूज होगा, डिमनिस होगा। तो देखिए यहाँ पे कि ये कहाँ बनेगा, बिटवीन एफ और पी और एफ के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में बनेगा इमेज, और कैसा होगा, डिमनिस होगा, और वर्चुअल और इरेक्ट होगा। तो सबसे अच्छा बात यह है कि कॉन्वेक्स मिरर में जो भी इमेज बनता है वो वर्चुअल और इरेक्ट होता है, पहला बात। दूसरा ये बात याद रखना है कि ये जो इमेज बनेगा, कोई सा भी इमेज बनेगा, वो हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है, ये बात याद रखिए। किस में, कॉन्वेक्स में।
इसीलिए क्वेश्चन में आपको फंसाने के लिए बहुत बार वर्चुअल इमेज का जिक्र करेगा, मगर आपको बोल देगा कि वो वर्चुअल इमेज जो बन रहा है बड़ा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है। तो जब भी बोल दिया कि वर्चुअल इमेज है और ऑब्जेक्ट से बड़ा है, तो आपका दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि ये किसका बात कर रहा है, कॉनकेव मिरर के बारे में बात कर रहा है। किसका बारे में बात कर रहा है, कॉनकेव मिरर। और वही स्पेशल केस, लास्ट वाला केस में ये बिहाइंड द मिरर देता है और हम लोग को वर्चुअल इमेज देता है, ठीक है। और इसीलिए देखिए यहाँ पे सेविंग मिरर के लिए भी हम लोग क्यों यूज़ करें कि कॉनकेव मिरर इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमको लार्ज इमेज देता है। क्या देता है, लार्ज इमेज। और लार्ज इमेज कौन देगा, कॉनकेव मिरर देगा। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा छोटा इमेज देता है, छोटा इमेज देता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। उसके आगे अगर हम लोग जाएंगे, यूज़ भी देख लेते हैं हम लोग, यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिए यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, इसके लिए एक शब्द आता है, देखिए रियर व्यू मिरर, ठीक है, कॉमनली यूज इन रियर व्यू मिरर। देखिए सबसे पहला चीज़ होता है कि गाड़ी होता है ना, गाड़ी चलाते होंगे आप लोग, तो उसका जो साइड मिरर होता है वो कैसा होता है, वो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो वाइडली एरिया कवर करता है। क्योंकि देखिए हम लोग पढ़े ना कि कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनता है वो छोटा बनता है, तो बाहर में बड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, वो सारा को यहाँ पे समा जाएगा छोटा करके। इसलिए पीछे से आने वाला बड़ा बड़ा ट्रक भी हम लोग को वहाँ छोटा सा मिरर में दिखाई दे देता है, क्योंकि उसके पास जगह बहुत ज़्यादा है, उसके पास जगह बहुत ज़्यादा है। इमेज को छोटा करके वो क्या कर देता है, संभाल लेता है। इस कारणवश हम लोग का गाड़ी में जो साइड मिरर होता है वो कैसा होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। और यहाँ पे दिया भी है, देखिए दिस मिरर आर फिटेड ऑन द साइड ऑफ द व्हीकल enabling the driver to see traffic behind him her to facilitate safe driving, ताकि वो सेफ ड्राइविंग कर सकता है। देखिए कॉन्वेक्स मिरर आर प्रीफर, इसी को ही प्रीफर क्यों किया जाता है साइड मिरर के लिए, बिकॉज दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट, वो एक सीधा इमेज देता है, थ्रो डिमिनिश इमेज, और साथ ही साथ छोटा इमेज देता है, एंड दे हैव वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, क्योंकि उसके पास क्या है, ज़्यादा जगह है इमेज दिखाने का। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, एज दे आर कवर्ड आउटवर्ड। थर्स्ट कॉन्वेक्स मिरर अनेबल द डाइवर टू व्यू मच लार्जर एरिया देन वुड बी पॉसिबल विथ ए प्लेन मिरर, जो कि प्लेन मिरर के साथ ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकता है, प्लेन मिरर के साथ ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक है ना। बाकी देखिए यहाँ पे आप प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करने बोला, आप लोग कर सकते हैं, हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। फिर यहाँ रेडियस ऑफ कार्वेचर ऑफ ए स्पेयर दिया हुआ, देखिए बहुत सिंपल है, यहाँ बोल रहा है, देखिए रेडियस ऑफ कार्वेचर ऑफ ए स्पेयर मिरर इज 20 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो फोकल लेंथ कितना होगा, अभी मैंने बताया था आर इजिकल टू क्या होता है, 2f होता है। तो यहाँ पे क्या बोला कि f निकालना है, तो f इजिकल टू क्या हो जाएगा भाई, r/2 हो जाएगा। इसका मतलब f कितना हो जाएगा, 20/2, दैट मीन्स कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। उसके बाद में बोला गया ने, देखिए अभी मैंने आपको बताया था, नेम द मिरर दैट कैन गिव, ध्यान से देखिए, दैट कैन गिव इरेक्ट और इनलार्ज, इरेक्ट और इनलार्ज इमेज कौन देगा, कॉनकेव ही दे सकता है ये आपको, कॉनकेव। इसीलिए बोले बहुत सारा चीज़ है, अब ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन का आंसर करने में बहुत सुविधा होगा, आपको एकदम लगेगा इतना इजी क्वेश्चन आया। लेकिन अगर आप रटे हैं, आप समझे नहीं हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। फिर देखिए वाई डू वी प्रीफेयर कॉन्वेक्स मिरर एज ए रेयर व्यू मिरर, ये तो ऊपर में मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया था, क्योंकि दे हैव वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, दे हैव वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है, एंड ऑलवेज गिव इरेक्ट एंड डिमिनिश इमेज, ठीक है। तो यहाँ तक का हम लोग का ख़त्म हो गया है ना। इसके बाद में एक टॉपिक और करके इस क्लास को आज हम लोग ओवर करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मैं आगे का बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज पॉइंट ऑफ न्यूमेरिकल, ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं क्या, एक होता है आपका मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला जो होता है वो होता है 1/f इजिकल टू 1/u इजिकल टू सॉरी नॉट इजिकल टू प्लस 1/v। अब ये u क्या होता है, f क्या होता है पता है आप लोगों को, f तो फोकल लेंथ है, फोकस से पोल का बीच का जो दूरी होता है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। u क्या होता है, u क्या होता है, तो u सुनिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं इसको हम लोग, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट
डिस्टेंस बोलते हैं हम लोग। v को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग इमेज डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस बोलते हैं। कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस, तो मैं थोड़ा से ऊपर ले जाता हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ से मैं बता रहा हूँ, इसको ले लेते चलिए, है ना, और एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, ऐसे 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 करके मिटा देता हूँ। देखिए 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 देखिए, ये पोल से लेके ये इमेज तक का जो दूरी है ये मेरा कहलाता है यू, मतलब कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इमेज जहाँ पे बना, जैसे अभी इमेज कहाँ बना, यहाँ बनाना, तो फिर ये पोल से लेके इमेज तक का जो दूरी है इसको हम लोग बोलेंगे भी, मतलब कि इमेज डिस्टेंस। अभी मैं आपको यहाँ पे फिर लेके चलता हूँ, ऊपर में भी मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ देखिए, अभी यहाँ पे देखिए, ये सबको मैं एक बार मिटा देता हूँ। देखिए अब ये क्या है मेरा, दिस इज़ माई ऑब्जेक्ट ना, तो ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक का दूरी क्या कहलाएगा, यू, मतलब कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये इमेज है ना, तो इमेज से लेके पोल तक का दूरी क्या कहलाएगा, भी, मतलब कि इमेज डिस्टेंस। समझ में आ गया। यू बोले तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, भी बोले तो इमेज डिस्टेंस, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब देखिए, अभी और मज़ेदार वाला चीज़ हम लोग देखेंगे, जल्दी से आएगा यहाँ पे। साइन कन्वेंशन, देखिए साइन कन्वेंशन यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, सुनिए बात। तो आप इसको ना, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किए हैं ना कि नहीं किए, कोऑर्डिनेट तो समझते होंगे ना, कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए आप, ऐसे झूठ मूठ का, और यहाँ पे ऐसे लाइन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑरिजिन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सिमिलरली इस पॉइंट को आप पी को क्या समझिए, ऑरिजिन समझिए। क्या समझिए आप पी को, कि आपका ऑरिजिन है। तो इस तरफ अगर हम जाएंगे तो ये मेरे को क्या देगा, पॉजिटिव देगा ना, वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। और इस तरफ हम जाएंगे तो क्या देगा, नेगेटिव देगा। ऊपर जाएंगे तो क्या देगा, पॉजिटिव देगा, और नीचे जाएंगे तो क्या देगा, नेगेटिव देगा। बस। अब एक बात बताइए कि अगर मैं यहाँ पे एक मिरर बनाता हूँ, ये किस लिए मैं बता रहा हूँ, देखिए अगर मैं यहाँ पे एक मिरर बनाता हूँ इस प्रकार से, ये मिरर का नाम आप लोग खुद बताएंगे, ये कौन सा मिरर है, ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है। अब मेरे को बताइए कि कॉनकेव मिरर का जो फोकस है वो कहाँ बनता है, वो कहाँ बनेगा, इधर बनेगा कि इधर बनेगा, यहाँ बनेगा ना, यहाँ बनेगा ना, फोकस कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। तो इसका जो फोकल लेंथ मिलेगा वो कहाँ मिल रहा है मेरे को, इस तरफ मिल रहा है ना। तो इस, अगर ये मेरा ऑरिजिन है, इस तरफ कोई भी लेंथ मिलेगा तो मेरे को क्या में मिलेगा, नेगेटिव में मिलेगा। ठीक है। अच्छा एक बताइए, ऑब्जेक्ट तो हमेशा हम लोग कहाँ रखेंगे, आगे रखेंगे ना, यहाँ रखेंगे। तो ये भी इसका ऑब्जेक्ट लेंथ भी कहाँ मिल रहा है, इधर मिल रहा है। तो यू भी हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है। अब भी जो रहेगा, अगर भी यहाँ मिला तो नेगेटिव, और भी यहाँ मिला तो पॉजिटिव, बस वही चीज़ है। सिमिलरली यही वाला चीज़ हम लोग किसके लिए करते हैं, कॉन्वेक्स के लिए भी करते हैं। तो कॉन्वेक्स में क्या हो जाता है, ये जो पोल हमको कहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है। फोकस कहाँ मिलता है, फोकस लेन यहाँ, तो एफ क्या में आता है, प्लस में आता है। भी कहाँ मिलता है, भी तो सब यहीं मिलता है, तो भी क्या होगा, प्लस में मिलता है। यू कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, तो माइनस मिलेगा। एक बात तो क्लियर है, यू हमेशा माइनस होता है। एफ का क्या होता है, अगर कॉनकेव है तो एफ माइनस में होगा, कॉन्वेक्स है तो एफ प्लस में होगा। भी जो है, भी मैं आपको एक बात बता दूं, अगर कॉन्वेक्स है तो भी हमेशा प्लस में आएगा। अगर कॉन्वेक्स है, क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स में हमेशा हमको क्या मिलता है, यहीं पे मिलता है ना इमेज, हमारा वर्चुअल और इरेक्ट होता है ना, तो उसमें दिक्कत होगा खाली किसमें, आपको कॉनकेव में। और इसमें भी 5 केस में हमेशा मेरे को क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। सिर्फ एक ही ऐसा केस है जिसमें हमको क्या मिलेगा, ये प्लस मिलेगा। समझ में आ गया साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन के बाद में हम लोग को मैग्नीफिकेशन भी जानना जरूरी है। देखिए ये मिरर फार्मूला जो मैंने आपको बताया था, और मैग्नीफिकेशन का अगर हम लोग बात करें तो देखिए m इजिकल टू क्या होता है, h डैश बाय h होता है। h डैश का बारे में मैंने आपको बताया था, हाइट ऑफ द इमेज को हम लोग बोलते हैं, और h क्या होता है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। और इसका एक फार्मूला होता है m इजिकल टू क्या होता है, माइनस v बाई यू। v मतलब इमेज डिस्टेंस, यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है। अब m का वैल्यू के ऊपर बहुत सारा चीज़ डिपेंड करता है। देखिए जो m का वैल्यू है, हमेशा m का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए मॉडुलस में निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, मॉडुलस में। तो इसका वैल्यू माइनस में भी देगा तो आपको उसको प्लस में लेना है। मतलब मान लीजिए कि -2 मिला, तो आप 2 को मत फोकस करिएगा, अभी किसको फोकस करिएगा, 2 को फोकस करिएगा।
ठीक है ना, बात समझ में आ। तो इसको लेते हुए देखिए m अगर क्या हो सकता है, m क्या हो सकता है, एक हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता है, एक क्या हो सकता है, इक्वल टू 1 हो सकता है, इक्वल टू 1 हो सकता है, और एक क्या हो सकता है, ग्रेटर देन 1 हो सकता है। ठीक है ना। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनिए, और एक चीज़ बहुत अच्छा चीज़ है, सुनिए। कोई इमेज है, ऐसे करके रखा हुआ है ना, तो ये इसका ओरिजिनल साइज है, इसका ओरिजिनल साइज है। मैग्नीफाई करने का मतलब क्या होता है, मैग्नीफाई करना है मतलब बढ़ाना है ना। मैग्नीफाई मतलब ये इमेज क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, मैग्नीफाई हो गया, ठीक है। और मैग्नीफाई क्या हो सकता है कि हम लोग मैग्नीफाई करके इसको क्या कर दें, थोड़ा सा जूम इसका कम कर देंगे, जूम बढ़ा देंगे या जूम कम कर देंगे। मोबाइल में देखते हैं ना, जैसे इसमें देखिए जूम कर दिए तो क्या हुआ, लेटर का साइज बढ़ गया, और फिर जूम कर दिए, फिर मतलब ये जूम आउट कर दिए, भी हटा दिए तो क्या हो गया, छोटा हो गया। तो देखिए बस वही चीज़ है, m का वैल्यू अगर 1 से छोटा होता है तो जो इमेज साइज होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा। इमेज का साइज कैसा होगा, स्मॉल होगा। अगर वो 1 होगा तो इसका मतलब है क्या होगा, इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों का साइज क्या होगा, सेम होगा। और अगर वो 1 से बड़ा है इसका मतलब क्या होगा, इमेज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ा है, इमेज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ा है, मतलब क्या हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा। समझ में आया बात। तो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, m का वैल्यू अगर माइनस में आता है तो इसका मतलब होता है कि इमेज जो बनेगा वो रियल होगा, और रियल है तो इन्वर्टेड होगा ही होगा। और इमेज का वैल्यू अगर m प्लस में देता है इसका मतलब क्या है, वो वर्चुअल है, और वर्चुअल होगा तो वो क्या होगा, इरेक्ट होगा ही होगा। ठीक है ना। और ये सारा बात आपके बुक में भी लिखा हुआ है, देखेंगे अगर ध्यान से। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव एज द ऑब्जेक्ट इज वेरी प्लेस, इतना कहाँ गया, द हाइट इमेज शुड बी टेकन एज पॉजिटिव वर्चुअल इमेज हाउएवर इट शुड बी। देखिए ए नेगेटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इंडिकेट द इमेज इज रियल, और पॉजिटिव साइन ऑफ द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इज इंडिकेट दैट द इमेज इज वर्चुअल, इमेज इज वर्चुअल। समझ में आया बात। तो क्लियर हुआ यहाँ तक। तो ये आज यहीं तक रखते हैं हम लोग, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है।